दोस्तों, इस समय मैं टिकरी बॉर्डर पे हूँ और यहाँ लगातार किसानों का अपना कारवां आगे बढ़ रहा है। वहाँ सभा चल रही है और जगह जगह लोग अपने अपने तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। कहीं क्रांतिकारी गीत गाए जा रहे हैं तो कहीं जुलूस निकल रहा है, कहीं लाइब्रेरी चल रही है तो कहीं पठन पाठन का काम हो रहा है और अगले कार्यक्रमों की तैयारी भी शुरू हो गई है। अभी नया कार्यक्रम कल किसान मोर्चा ने दे दिया है, जिसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम 18 फरवरी को रेल रोको का है। तो लिहाजा किसान लगातार अपने हौसले के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उस पर जो सत्ता पक्ष द्वारा कहिए और सीधे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो हमला कल किया गया है संसद के अंदर, उसके पहले राज्यसभा में, उससे कतई उन पर असर नहीं है, बल्कि उनके हौसले और बुलंद हुए हैं कि कैसे सत्ता को झुकाना है। इसके लिए और तैयारी करनी होगी और बड़े स्तर पर लगना होगा और अपनी ताकत जुटानी होगी, लोगों को और इकट्ठा करना होगा। कुछ इन्हीं जो है नई बना स्थितियों में पहुंच रहे हैं, तो लिहाजा कहा जा सकता कोई असर नहीं है। लेकिन मैं इस समय जहां हूं, एक खास मकसद से यहाँ 4 लोगों को मैं बैठाया हुआ हूँ और चारों का मैं अलग अलग परिचय पहले करा दूँ। इधर से शुरू होते हैं, नौकिरन नट हैं, इस समय चर्चित जो है शख्सियत हो गई हैं किसान आंदोलन की। और ट्रॉली टाइम्स से आप परिचित हैं, किस तरह जब मीडिया साथ नहीं दिया, मोदी मीडिया जाके सत्ता की गोद में बैठा हुआ है, तब कैसे किसान आंदोलन ने अपने हथियार खुद विकसित कर लिए, अपने पेपर निकाल रहे हैं, अपनी वेबसाइट चल रही है और अपनी बात कैसे अपने किसानों तक पहुंचाई जाए, आम जनता तक पहुंचाई जाए। ट्रॉली टाइम्स नौकिरन नट ने शुरू किया और यहाँ लगातार निकल रहा। बगल में आप देख सकते हैं, वहाँ पीछे रखा हुआ है, वो बढ़ता है, यहाँ से किसान ले जाते हैं अपनी खबरें जो किसान आंदोलन की। उनके बगल में बहुत चर्चित शख्सियत हैं, पंजाब के लोकप्रिय नेता हैं रुल्दू सिंह, पंजाब किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। और मैं अभी देख रहा था इनके साथ लोग अपना सेल्फी फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं, लगातार कतार लगी हुई है। तो हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। प्रेम सिंह कहलावत जी हैं, किसान नेता हैं, हरियाणा में लगातार ज़मीनी स्तर पर लगे हुए हैं और माले से भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात होगी। और सुचेता डे जी हैं, अभी तक छात्र फ्रंट पर लगी हुई थी, छात्रों की गोलबंदी कर रही थी। और उस दिन जब हमने देखा दिल्ली के अंदर जब वहाँ मार्च हो रहा था, तो किस तरह से सुचेता जी उसको लीड कर रही थी, पूरे देश ने देखा है। और जहाँ भी मौका आया सुचेता जी खड़ी हुई। सीए के आंदोलन के दौरान इनकी तस्वीरें पूरे देश और दुनिया में चर्चित हुई। इसमें एक्टिव फ्रंट पे हैं, इनसे हम बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे रुल्दू जी से। रुल्दू जी पंजाबी बोलेंगे, हिंदी नहीं बोल पाते, तो लिहाजा पंजाबी हम इनसे सवाल पूछेंगे और उसके बाद तर्जुमा करेंगी नौकिरन जी। रुल्दू जी, आप तो पूरे आंदोलन के कहिए तो कोर में हैं, सेंटर में हैं, केंद्र में हैं और शुरुआत से लेके आज यहाँ तक आंदोलन जो बढ़ा है उसके रग रग से परिचित हैं। आप ही लोगों ने खड़ा किया अगर कहें तो। हमने पहले तो ऐसे बने पंजाब से अलग अलग जथेबंदियाँ लड़ रही थी, पंजाब से ग्रुप बने हुए थे, जिसमें एक 13 जथेबंदियों का ग्रुप बनाया हुआ थी, एक 12 जथेबंदियों का ग्रुप बना दिया। अडोडी हमारा जो मतभेद बहुत ज़्यादा थी। हमने जो देखा मोदी सरकार भी कानून लागू करेगी, हमने आपके मतभेद पासे रख के एक संगठन बनाया। पहले 2 ग्रुप इकट्ठे हुए, फिर हो रहे, फिर हमारियाँ 32 जथेबंदियाँ इकट्ठियाँ हो गई। पंजाब से हमने आंदोलन शुरू किया, आंदोलन शुरू करके मतलब अपना मोटरसाइकिल मार्च कराया, ट्रैक्टर मार्च कराया, फिर हमने पंजाब बंद कराया, फिर एक शब्द आ गया भारत बंद कराया, फिर हमने रेलों का भी चक्का जाम कराया। लम्बा समा रेला चक्का जाम रहा हूँ तो हमको फिर एक तकलीफ आई, जो माल गड्डियाँ समान ढोंदियाँ थी, हमने सोचा नुकसान हो रहा है। पंजाब सरकार की हमारी बात हुई पंजाब सरकार नाल, उन्होंने हम कहा भी असी माल गड्डियाँ छोड़ देने तो दूसरियाँ चढ़ाओ जड़ियाँ गड्डियाँ रोक के रखेंगे। पर वो सरकार ने बात मान ली, सेंटर में मान ली, पर सेंटर से ऐसे हुए भी किसान फंस गए। वो 2 दिन मतलब गड्डियाँ चला के उन्हें दोबारा बंद कर दिए, फिर बंद ही रही। फिर हमारा सेंटर सरकार नाल एक मीटिंग हुई दिवाली से 1 दिन पहला, तो हमने उस मीटिंग के हमारा 7 घंटे मीटिंग चली। जो हमारा खेती बड़ी मंत्री तो बहुत खसोखसी हुई। हम कहे भी तन्ने कानून रद्द करो, जो हमारे बिजली एक्ट उसको रद्द करो, जो अभी ना तैयार करें, जो मतलब पराली का एक्ट बनाया गया वो जो पूरी चली। वो कहते ऐसे तो ना होएगा, एक कमेटी बनाओ। तो हमारियाँ
दो चढ़ाऊ गड्डियाँ चल जाएंगे। पहला हमारे हुए थे बिल्कुल एक बात करेंगे, क्यों हमारी तैयारी थी है, दिल्ली में आए नहीं, ये पहली मीटिंग है। चल हाँ फिर मान गए भी कोई बात नहीं, आप दो चढ़ाऊ गड्डियाँ चला लो पर माल सारियाँ चला लो, तो आप कमेटी भी बना लो, बात करेंगे बारी बारी बैठ के। तोलन करना कोई शौक नहीं है, ये बात ना गल निपट जाए तो ठीक है। जब हमारे लीडरों ने बात करने गई तो मुकर गई, हम गड्डियाँ भी सारियाँ चलाएंगे, हम कमेटी भी कोई नहीं बनाएंगे, तो हमारी बात टूट गई। हम दोबारा पंजाब फिर चले गए, 26 तारीख को हम इतने आए हुए। तो अब पंजाब में एक स्तर तक वहाँ करीब 3 महीने आंदोलन चला किसानों का, आपस में वहाँ एक मोर्चा एक गोलबंदी हुई। ये दिल्ली आने वाला कैसे फैसला हुआ और क्या लगा अब दिल्ली ही चलना चाहिए, एक कैसे हुआ? दिल्ली पहला ऐसे हुआ ना, जो भारत बंद चक्का जाम करो, वो जो हमारा संगठन 250 संगठन थी उन्होंने ऐलान कर दिया था, हमने उनका समर्थन कर दिया। हमने पंजाब वाले ने कहा भी दिल्ली चलो, तो फिर 500 संगठन इकट्ठा हो गया। तो पंजा ने जो हमारा पंजाब ने ऐलान कराया, सारे ने हमारी हिमायत कर दी भी दिल्ली चलो 500 संगठन। फिर हम दिल्ली में आ गए हैं, तो दिल्ली के इतने आके मतलब अपना उद्योग का चलता है। वो आए 26 तारीख के आएंगे, मेरा ख्याल है 30-26 होने की तैयारी हो रही है, तो हजे कोई मसला हल नहीं हुआ। अभी रुल्दू जी आप लोग देखिए 3 महीना वहाँ आंदोलन चला पंजाब में, 2 महीना से ज़्यादा करीब 2.5 महीना हो गया यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार की तरफ से जो रुख है, आपने देखा पार्लियामेंट के अंदर एक उम्मीद थी कि शायद प्रधानमंत्री बोले तो चीज़ें कुछ पक्ष में जाएं या किसानों के हित की बात करें या खारिज कर दें, वहाँ से एक पूरी निराशा हाथ लगी है। बल्कि उन्होंने मजाक ही उड़ाया अपने तरीके से आंदोलन का, वो जो आंदोलन जीवी कह करके। अब आप जहाँ खड़े हैं सत्ता ने पूरा खारिज कर दिया है और वो चाहती किसान लौट जाएं अपने घरों को, और एक संकेत दिया है कहीं न कहीं वो रिप्रेशन में भी जा सकती है, कोई एक बड़ी साजिश नई साजिश भी हो सकती है। तो अब इसके आगे आप क्या करेंगे? हमारे पल्ले निराशा नहीं पड़ी, हमारे पल्ले खुशी पड़ी है, सारे हमारे लोगों को खुशी पड़ी है जो भारत के किसान लड़ रहे हैं, जो किसान लीडर है, कैसे खुशी पड़ी है। जो शाह कहते हैं हम मीटिंग नहीं करते आपके पास, नहीं करेंगे, तो हमने जवाब दे दिया नहीं करेंगे मीटिंग। तो दूसरे शाह बयान देता है आप मीटिंगें करेंगे, हमारे लिए 11 मीटिंग करिए, हमका निराशा कर दी हमको, जो 11 मीटिंग हम साढ़े नाल कर लिया। फिर उसने कहा भी 2 मंगा छोड़िया, जो पराली एक्ट है खत्म कर देने, जो बिजली एक्ट है वो जो कहोगे वो लागू कर देंगे, ऐसी नहीं मन्ने। फिर उन्होंने कहा भी जितने के नुकते में हैं वो नुकते हम निकाल दें, आप बता दो किहड़े मारे हैं। उन्होंने 9 नुकते निकाले, हमने सारे मारे के, काली शाही लगा दी उनको। तो वो सरकार पीछे चल रही ना, ऐसी नहीं भी नहीं सरकार पीछे हटी ना, हम मैंने फिर वो हमको कहेंगे भी 1.5 साल तो इसलिए पीछे पा देते हैं, कोई बात नहीं, इसको कार्य करते हैं। फिर कभी 3 साल के ऐसे कभी नहीं मानेंगे, ऐसे बात नहीं। हमारी बड़ी जीत क्या हुई है, जो प्रधानमंत्री कदे भी नहीं बोले, 370 तोड़ी उदों नहीं बोले, किसका धर्मस्थान ढा के दूजा धर्मस्थान बनाया उदों नहीं बोले, मतलब नोटबंदी करी उदों नहीं बोले, SD लाई व्यापारियां थे उदों नहीं बोले, प्रधानमंत्री का छिक्कड़ा चले कदे भी नहीं बोले। पर उसको पता नहीं एक किसाना ना बाह पै जाएगा, अनपढ़ किसाना ना बाह जाएगा। अभी प्रधानमंत्री एक बारी 60 मिनट भाषण देता है, 35 मिनट हमारी बात करिए, हमको गाला कड़ियाँ जाता कर लेना, कोई बात नहीं, चाहे हमको गालें निकालिए। कल 90 मिनट भाषण देता है, 65 मिनट हमारी बात करिए। मोदी रोंदा है, रोंदा कैसे कहता है आप टूल प्लाजा क्यों बंद करते हो, वो डानी बानी के ना, मोदी रोता है अभी क्या बन गया। अभी तो पहले पंजाब से बंद कराया, नहीं पैसे लेने देंगे, फिर हरियाणा से कराया, अभी राजस्थान से अद लागू हो गया, नहीं टूल प्लाजा करेगा। जब यूपी ने कदम चुका ना, मोदी तो रोएगा, जिंगड़ा मारेगा, हमारी बात मानेगा, गारंटी करना। आपकी बात मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ऐतु बात आप बड़ा कदम चुकेंगे जो आपको आज बता दें, सारे भारत के किसानों को कहोगे बिजली का बिल नहीं देंगे, कैसे चलेगा बिजली का काम इनका। हमारा ये नमूना आ रहा है आने से पहले सारे देश में प्लाज बंद करेंगे, 1 पैसा नहीं देंगे उनको समाजदारों को, फिर करांगे बिजली के बिल बंद, फिर लगेगा मोदी को पता वोट नहीं है तो कह देंगे वोट नहीं है। हमारा कोई मनोबल नहीं दिख गया, हमारा मनोबल चढ़ती कलम है, हमारी डेड बॉडियाँ जा सकती नहीं, मंगा मना के जावांगे नहीं, जावांगे नहीं। अभी जो आप पूरा आंदोलन देखिएगा तो जो सच्चाई आंदोलन की, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आपको नहीं लगता कि एक निर्णायक जो दबाव बनना चाहिए सरकार पर, सरकार को लगे हमारी सरकार अब चली जाएगी अगर नहीं मांगे, तो ऐसा दबाव नहीं बन पा रहा है, उसके लिए कुछ और प्रयास की ज़रूरत है। जो गधे की सरकार होती है ना, गधा होता गधा, इट्टा रोने वाला, वो डंडे बिना मानता नहीं, खासा डंडे कूटना पड़ता है फिर मानता है।
हम उसको डंडे नाल नहीं कुटेंगे, हम लोगों के इक्के ना कुटेंगे। जब उसकी वोट खुशगी ना तो आपके ना प्रधानमंत्री मानता नहीं। हरियाणा में हेलीकॉप्टर तारे आपका, मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज करता 4 स्टेशनों में आके रैली करके दिखा दी। यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में हम चैलेंज कर देंगे, रैली करके दिखावे। क्या हमारी यहाँ रैलियाँ होती हैं, हम लोगों को कहते हैं हमारा लीडर आ रहे हैं। अजय राज्यपाल गए ना पंजाब से, लखा लोगों का काट है पंजाब में, देख लो करेगा लीडर आ रहे हैं। मोदी करेगा क्या? मोदी को बढ़ने नहीं देंगे, ऐसे बात है, मोदी को मानना पड़ेगा। माना। देखिए रुल्दू जी कह रहे हैं कि 4 स्टेट में अगर मोदी चाहें रैली कर लें तो रैली नहीं कर सकते, ये चैलेंज दे रहे हैं। और आने वाले दिनों में क्या और भी राज्यों में को भी उसी में आप शामिल कर देंगे, वहाँ भी रैली ना कर सके ऐसी स्थिति बनाएंगे? नहीं, अभी तक 18 तारीख को मोदी को तो पता लगेगा। पहले हमने पंजाब में 2-3 महीने रेला रोक के रखियाँ, चलो हमारे नाल हरियाणा भी रल गया, जो आते हैं रोक गया, इतों जाखड़ तो पुठियाँ मुड़ जाती थी। अभी हमारे नाल सारा देश लगेगा, सारे भारत दे विच भारत के लोग 4 घंटे रेला बंद होणगियां। पहले 3 घंटे चक्का जाम करया, 3000 थां होया सारे मतलब देश में। अभी सारिया रेला 4 घंटे के लिए ठप हो गया। मोदी फिर रोएगा, हमको बात माननी पड़ेगी। नहीं, अगर आपसे पूछें तो किसान तो एकजुट हो गया दिख रहा है, राष्ट्रीय स्तर पे गोलबंदी दिख रही है। दूसरे जो हिस्से हैं, मजदूर है, छात्र हैं, नौजवान हैं, या दूसरे हिस्से जो और आदिवासी हैं, दलित हैं, उनको क्या कोई अलग से कोशिश चल रही है उनको अपने साथ एकजुट किया जाए? मजदूरों की एक बात बताऊँगा, मजदूरों का एक गुस्सा है, जो हमारे खेत में कख खोतन जाते थे और हमारे जिम्मेदार भाई उसको ललकरा मार दी, हमारे बहन में कैसे बढ़ गए? उनके दिमाग में ऐसा हो गया, इनकी जमीन खुस रही है, जान दो कुछ नहीं होता। मानो जो मजदूर है ना, उनके दिमाग में होगा भी हमको तो कख भी नहीं खोतन देंगे, हमको तो बहन भी लंघन नहीं देंगे। पिंड में गुरुद्वारे में बोलते हैं इसका बाईकाट कर दो, इसका कर दो। मजदूर का अभी बन गया ना, इनकी जमीन जा रही है, जान दे ये हमारे वर्ग के बन जाएंगे, ऐसे करके मजदूरों को गुस्सा है। गुस्सा है। हम थोड़ा सा एक दूसरा सवाल भी पूछ रहे हैं। रुल्दू जी देखिए, 5 महीना हो गया करीब और मौतें हुई हैं, 150 से ज़्यादा मौतें हो गई, आत्महत्याएं हुई हैं। क्या कोई निराशा का भी भाव आता है बीच बीच में? नहीं, ये हम धरना तक फिर मौतें होने हो देंगे। 1 सेकंड में 3 जानते हैं, 1 सेकंड में 3 जानते हैं, 2 मरते हैं, क्या फर्क पड़ता है? मरते रहते नहीं, कुछ नहीं होता। आंदोलन में इस तरह से होता है? होते रहता है, वो रोज ही मरते हैं, रोज ही मरते हैं, रोज लोग मरते हैं, क्या होता है उसने मरते ही रहते हैं, कोई बात नहीं। जहाँ अहम मरेगा, जो अहम मरेगा उसकी कदर पाएगी, जो घर में मरेगा किसी ने नहीं पूछना। अहम मरेगा, शहीद होएगा, उसको शहीदी परिवार कहा जाएगा, उसको शहीद मनाया जाएगा। शहीद हो जाएंगे ना, ये और नहीं होगा। यहाँ से मरने से कदर पाएगी, घर में मरने से कदर नहीं पाएगी। देखिए रुल्दू जी, इस बात फिर आएंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, शायद ऐसी चर्चा अभी तक हम लोगों ने नहीं सुनी होगी जिस तरह की बातें हो रही हैं। प्रेम सिंह जी, हरियाणा वाला पूरा देखते हैं, पूरा आंदोलन अगर कहा जाए तो जिस तरह से खट्टर को वहाँ अपना मन छोड़कर भागना पड़ा, हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया, तो क्या माना जाए कि हरियाणा में चीज़ें एकदम किसानों के पक्ष में चली गई और सरकार के नियंत्रण से चीज़ें हट गई हैं? बिल्कुल। आप ये देखिए कि पंजाब को, अब सबसे पहले तो मैं पंजाब का जो है धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पंजाब ने पूरे देश को जगाया। प्रेम सिंह, अगर आपसे पूछें हरियाणा में जो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी माना जा रहा है कि जाट जो है, जाटों का वर्चस्व भारी तादाद में वो है, लेकिन जो दूसरी जातियां हैं वो किसान आंदोलन उस तरह से नहीं जुड़ पा रही हैं। इसको, इस गैप को पूरा करने के लिए क्या कुछ हो रहा अलग से? देखिए, हमारी ये कोशिश है कि हमने शुरू किया है इसको। हरियाणा में तो कम से कम मैं बता सकता हूँ कि हमने गांव-गांव में जा कर के हमने अपने लोगों से कहा है कि जो अन्य जातियाँ हैं, यहाँ का जो मेहनतकश लोग हैं, जो असल में खेती करता है, खेती में मजदूरी करता है, हम कहते गाँव की करीब सब जाते हैं जो गाँव में रह कर के गुजारा करते हैं, वो किसान ही हैं, भले उनके पास ज़मीन नहीं है। असल में वो देश के किसान की रीढ़ की हड्डी तो वही लोग हैं। और हमने कहा कि उनको लाइए, और यहाँ उनका आना शुरू भी हुआ है, तो ये प्रयास हमारा जारी है, जारी रहेगा। देखिए, मेरे पास इस समय मौजूद है, बैठी है सुचेता डे, और छात्र युवा इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं और उनका पूरा अनुभव तो सुचेता जी के पास है, और इस समय मजदूर फ्रंट पे आ गई हैं, एक्ट 2 पर।
अभी मैं एक सवाल रुल्दू जी से किया और वही फिर मैं आपसे दोहरा रहा हूँ, क्योंकि एक नई जिम्मेदारी में आप गई हैं। पूरा एक जो सिलसिला चल रहा है, किसान तो सड़क पर आ गया है, लेकिन जो दूसरे तबके हैं उसी तरह का हमला, उसी तरह की मार उन पर पड़ रही, लेकिन उनका कोई आंदोलन नहीं दिख रहा है। सार्वजनिक सेक्टर को पूरा जो बजट आया है, पूरा बेचने का बजट आम लोग कह रहे हैं, लेकिन कहीं कर्मचारियों को ना तो कोई जुम्बिश दिख रही है, ना मजदूर सड़क पर दिख रहे हैं। तो वजह क्या है, वो क्यों नहीं किसानों के साथ कंधा मिलाते? देखिए, जो दिल्ली पड़ाव था किसानों का 27 तारीख का, उससे पहले तो देश के तमाम सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के कॉल पे ऑल इंडिया स्ट्राइक था मजदूर यूनियन, और वो स्ट्राइक सक्सेसफुल हुआ। हम लोग खुद जिस समय जंतर मंतर में थे उस प्रदर्शन में, और उसी समय पता चला था कि किसान दिल्ली की तरफ आ रहे हैं और सारे बैरिकेड तोड़ते हुए और एक तरीके से राष्ट्रीय दमन का सामना करते हुए दिल्ली में आ रहे हैं। तो इसका शुरुआत ही अगर आप देखेंगे तो मजदूर किसान एकता से ही इसका शुरुआत हुआ है, इस आंदोलन का शुरुआत हुआ है। आप जो कह रहे हैं कि इस वक्त मजदूर सड़क पे दिख रहे हैं कि नहीं, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने अभी फरवरी में भी 28 फरवरी तक उनका प्रचार, जो 4 वेज कोड एक्ट्स पास हुए हैं, ये कृषि कानूनों के साथ साथ कोरोना के दौर में ही, पैंडेमिक के दौर में ही, लॉकडाउन के दौर में 4 वेज कोड कानून पारित हुए हैं, उसको लेके मजदूर यूनियन का तमाम सारे जगह प्रचार है और अलग अलग जगहों में धरना है। तो उसको इसी संदर्भ में देखना होगा, क्योंकि ये दोनों सवाल जुड़ा हुआ है। जैसे हम लोग माने मजदूर यूनियन इस बात को खुल के कह रहे हैं कि ये जो कृषि कानून आए हैं ये किसानों के खिलाफ तो है ही। किसानों के ज़मीन, किसानों का फसल, इसको कंपनियों के हाथों सौंप देने का कानून है, लेकिन उसी के साथ साथ खाद्य सुरक्षा पे भी बहुत बड़ा हमला है, क्योंकि कंपनियां अगर फसल खरीदेंगी तो कंपनियां राशन नहीं देंगी। और अभी ये देश लॉकडाउन से गुजरा है और हम लोगों ने देखा है कि रातों रात जिस दिन प्रधानमंत्री जी आके टीवी में बोले कि रात से 12 बजे से लॉकडाउन होगा, 8 बजे से जो है देश बंद रहेगा, उसी दिन रात से इस देश के करोड़ों लोग भूखे सोए हैं, बच्चे भूखे सोए हैं, मजदूर भूखे सोए दिल्ली शहर के अंदर। उस दिन रात को उनको खाना नहीं मिला। क्यों? क्योंकि करोड़ों लोगों के पास इस देश में राशन कार्ड नहीं है। और जिस समय सरकार को ज़रूरत थी लॉकडाउन के बाद कि सरकारी प्रोक्योरमेंट बढ़ाए, किसानों से फसल ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे और उसको राशन में दे, उस समय हम देख रहे हैं कि किसानों के ऊपर ही हमला है। किसानों को कहा जा रहा है कि तुम्हारा फसल सरकार और नहीं खरीदेगी। तो ये जो किसान आंदोलन है, इस किसान आंदोलन के समर्थन में मजदूर यूनियन अलग अलग डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम उन्होंने लिया है। दिल्ली शहर के अंदर भी मजदूर यूनियन इन मोर्चे पे भी जितना मदद वो कर पाए हैं की है। दिल्ली शहर के अंदर अलग अलग शहरों में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूर हैं वो इस आंदोलन के साथ खड़े हुए हैं, उन्होंने अपना प्रदर्शन और तमाम कुछ किया है। और अभी देखिए 28 फरवरी तक देखिए सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने ये कॉल दिया है अगर कि 4 वेज कोड एक्ट्स के खिलाफ वो भी अपना गोलबंदी करना। और स्लोगन दोनों का एक ही है, किसानों का और मजदूरों का स्लोगन एक ही है, कंपनी राज नहीं। किसानों को उनका हक देना होगा, मजदूरों को उनका हक देना होगा। अगर ये आपको याद हो तो पिछले दिनों एक प्लेटफॉर्म ऑफ मास ऑर्गेनाइजेशन बना था, सारे जो मास फ्रंट है उनका एक मोर्चा, उस तरह कोई कोशिश नहीं चल रही? किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सबका एक मोर्चा बनाया जाए और उस मन से कोई कॉल दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है? देखिए, जो मास फ्रंट का बात आप कह रहे हैं वो मास फ्रंट अभी भी एग्जिस्ट करता है और उस मास फ्रंट से ही उन सारे जो है मास फ्रंट की सॉलिडारिटी से ही जो अलग अलग प्रोग्राम किसान आंदोलन के समर्थन में लिया जा रहा है उनके जरिए ही लिया जा रहा है। लेकिन ये बात तो मानना होगा ना कि इस आंदोलन को किसान लीड कर रहे हैं, इस बात को मानना होगा। और इसीलिए अभी जो समर्थन है वो किसानों के, हमारे नेता हैं ये किसान, क्योंकि वो सिर्फ अपने जेस्चर में नहीं, अपने एक्टिविटी में नहीं, उन्होंने जो स्लोगन दिया है कंपनी राज नहीं चलेगा, ये इस देश के तमाम सारे तबकों को, किसानों को, मजदूरों को, युवाओं को एकजुट करने का नाता है। इसलिए मैं तो खुद किसान आंदोलन से जुड़ी हुई नहीं हूँ, समर्थन में हूँ, खुद इस समय मजदूर यूनियन में काम कर रही हूँ, लेकिन इस बात को मैं मानती हूँ कि इस आंदोलन का, इस फेज के जो कंपनी राज के खिलाफ लड़ाई है, इसका नेता हमारे देश के किसान हैं। और इस कंपनी राज के खिलाफ जो लड़ाई है उसके अलग अलग जो ताकत है वो मजदूर यूनियन होंगे, वो युवाएं होंगे, और मुझे लगता है ये गोलबंदी बढ़ेगी आने वाले दिनों में। अगर मोदी सरकार को कहीं से भी लगता है कि ये सिर्फ 4 राज्यों के किसानों का लड़ाई है तो बहुत बड़े मुगालते में है मोदी सरकार।
क्योंकि अभी भी बिहार का इलेक्शन है, सरकार में थे वो लोग। ये जो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन उभरा है रोजगार के सवाल पे उभरा है, और अभी बिहार में तमाम सारे जगहों में शिक्षा रोजगार यात्रा चल रही है। जो नीतीश कुमार ने वादा किया कि हम 19 लाख नौकरियां देंगे, कि कहाँ है नौकरियां सरकार नहीं दे रही, क्योंकि सारा पब्लिक सेक्टर बिहार के अंदर रेलवे का प्राइवेटाइजेशन एक बहुत बड़ा सवाल है। रेलवे को जो निजी कंपनी के हाथ बेच दिया जा रहा है, युवाओं के पास नौकरी नहीं, इस सवाल पे बिहार के युवा इकट्ठा हो रहे। तो ये सारी लड़ाइयाँ एक है, और इस फेज में इस लड़ाई का नेतृत्व हमारे किसान कर रहे हैं। अगर आपसे पूछे किसान आंदोलन जहाँ पहुँचा है और अभी जिधर जा रहा है, क्या उम्मीद की जाए, कितने दिनों में कुछ चीज़ें मतलब हल होती हुई दिखेंगी, या इसी तरह से छोड़ दिया जाएगा? देखिए, आंदोलन कब जीत हासिल करेगी ये तो मैं बताने के लिए कुछ नहीं हूँ। लोगों का जज्बा आप यहाँ पे देख रहे हैं। अपने किसान नेताओं से बात की, उन्होंने कहा कि यहाँ से हम लौटेंगे नहीं जब तक ये कानून वापस ना, और हमको हमारे देश के किसानों पे भरोसा है, उनके जज्बे पे भरोसा है। इस देश ने कंपनी राज के खिलाफ लड़ाई लड़ा है और जीता है, तो हमको भरोसा है कि लड़ाई जीतने के लिए करेंगे। तो मित्रों देखिए, अब हमारे पास आखिरी वक्ता और बातचीत के तौर पर नौकिरन जी हैं। इस दौर में बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। अगर कहा जाए तो टिकरी का सेंटर है जहां हम बैठे हुए हैं। यहाँ से ट्रॉली टाइम्स निकलता है और नियमित निकल रहा है, वेबसाइट बन गई है। इसके साथ ही मतलब अब क्या कहा जाए, नौकिरन के पिताजी भी, माँ भी, मतलब चेहरा एक परिवार ही पूरा लीड कर रहा है इस आंदोलन को। नौकिरन जी, ये ट्रॉली टाइम्स कैसे आया आपके दिमाग में, निकाला जाए, इसकी ज़रूरत है, क्या वजह क्या रही? जी, ट्रॉली टाइम्स कोई मेरा अकेली का इनिशिएटिव नहीं है, मेरे अकेली के दिमाग की उपज नहीं है। जहाँ यहाँ पे सारी चीज़ें एक कलेक्टिव स्पिरिट से, एकता के साथ चल रही हैं, उसी तरीके से ट्रॉली टाइम्स भी है। हमारा कुछ यंग लोगों का एक कलेक्टिव इनिशिएटिव है जो पहले दिन से इस पूरे मोर्चे में मौजूद हैं और इस आंदोलन में उतरे हुए हैं। हम लोगों को लगा कि यंग पढ़े लिखे लोग होने के नाते जो कुछ दिक्कतें हम महसूस कर रहे थे, एक लैक ऑफ कनेक्टिविटी पूरे आंदोलन में, क्योंकि जब मोर्चा दिल्ली पहुंचा था, दिल्ली की सरहद पे पहुंचा था, तो शुरू में ये शंकाएं थी कि शायद जैमर लगाए हुए हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं था, स्टेज पे क्या हो रहा है वो पीछे तक पता नहीं चल रहा था, कई मीलों में फैले हुए हैं पूरे आंदोलन, एक मोर्चे पे क्या हो रहा है वो दूसरे पे नहीं पता चल रहा था। तो वो एक कनेक्टिविटी का इशू था। और दूसरी तरफ हम ये भी रियलाइज़ कर रहे थे कि गोदी मीडिया की मदद से एक अलग किस्म का नैरेटिव इस पूरे आंदोलन को डीरेल करने के लिए पैदा किया जा रहा था, तो उसको भी काउंटर करना ज़रूरी था लोगों के बीच, सो दैट लोगों का मनोबल नहीं टूटे, उनका हौसला नहीं टूटे। और हम ये भी समझते हैं कि ऑल्टरनेटिव मीडिया के नाम पे हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया भी आजकल एक इंफॉर्मेटिव मीडिया के तौर पे काम कर रहा है, लेकिन उन सब का एक लिमिटेशन है, वो बहुत ही टेक सेवी इंटरनेट यूज़र्स के लिए ही है। और हमारी जो जनता बड़ी गिनती में आज के समय में सड़कों पे बैठी है किसान आंदोलन के बीच, उनके लिए आज भी मीडिया के मायने एक अखबार के रूप में ही है। तो तब हमें लगा कि हमारे लिए एक न्यूज़लेटर निकालना ज़रूरी है जो हमारी इन सारी समस्याओं का बेसिकली हल करेगा। और इसको शुरू करने वाले लोगों में से सुरनीत मावी, गुरदीप धालीवाल, अजय पाल वो हैं, और फिर इसकी टीम बढ़ी, मैं भी उसमें शामिल हुई, जसदीप है, मुकेश है, वरुण है। तो फिर इस तरीके से हमारी टीम और भी बहुत सारे लोग हैं जो ट्रांसलेशन का काम देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखते हैं, बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये पूरा आइडिया था जिसको लेके हम उतरे, और जिस तरीके का हमें रिस्पांस मिला, पहला और दूसरा अंक आने के बाद जिस तरीके का रिस्पांस हमें मिला, उससे हमें ये भी समझ आया कि कितना ज़रूरत था पिछले इतने सालों में से, क्योंकि हम महसूस कर रहे थे कि मीडिया लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन वो जो पूरा फ्री प्रेस का आइडिया है वो हम कहीं ना कहीं उसकी कमी भी महसूस कर रहे थे। ऐसी कोई चीज़ जो लोगों में से ही निकले और लोगों की ही बात करे। तो मेरा ख्याल से मतलब हमारी तो एक छोटी सी कोशिश थी, लेकिन लोगों के रिस्पांस ने उसको काफ़ी ज़बरदस्त बना दिया। अभी कितनी प्रतियां छाप रही हैं, उसकी वेबसाइट भी चल रही है, किस तरह चल रहा है? जी, हमारा ये है कि हमारा जितना हार्ड कॉपी सर्कुलेशन है उससे ज़्यादा हमारा ऑनलाइन सर्कुलेशन है उसका, और हम इस समय 7000 कॉपी छाप रहे हैं, जो कि चारों बॉर्डर पे जाती है, सिंगू, टिकरी, गाज़ीपुर और शाहजहाँपुर, वहाँ पे बढ़ती है। और उसके
उसके अलावा जितने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे हम डालते हैं। हमारी वेबसाइट पे सारे हमारे अंक अभी तक मौजूद हैं। और ये है कि हम जो न्यूज़लेटर निकालते हैं वो बाईलिंगुअल है, बाई वीकली है, 2 भाषा हिंदी और पंजाबी में छपता है और हफ्ते में 2 दफ़ा आता है। लेकिन उसका रिस्पांस इतना ज़बरदस्त आया कि बहुत सारे देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोगों ने खुद हमें कांटेक्ट किया कि वो इसको और भाषाओं में ट्रांसलेट करके छापना चाहते हैं और बांटना चाहते हैं। तो जिसके चलते अभी इंडिया की बात करें तो बांग्ला, मराठी, मलयालम और कन्नड़ में ये ट्रांसलेट हो रहा है। जी जी। और उसके अलावा अगर विदेश की बात करें तो इंग्लिश जो इसका ई कॉपी है वो तो हम खुद ही रिलीज़ करते हैं। उसके अलावा फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगीज़ और इन भाषाओं में ये विदेश में भी ट्रांसलेट हो। क्या बात है, शायद ही कोई पेपर ऐसा हो जो इतनी भाषाओं में ट्रांसलेट होता हो। इन्हें कमाल का है। देखिए अपनी तरह का मिसाल कायम कर रहा है ट्रॉली टाइम्स। रुल्दू जी, अब आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे और थोड़ा कठिन भी है। वो ये है कि अभी जो सरकार चल रही है वो तो नहीं मान रही है। जो रुख रहा प्रधानमंत्री का वो इशारा कर दिया कि हम नहीं मानने जा रहे हैं। अगर हटना है तो पीछे किसान हटेंगे, सरकार नहीं हटेगी, इस तरह की बात वो कह दी है। तब उससे अब आगे रास्ता क्या बचता है? क्या आप सरकार को कुर्सी से हटाने का भी आह्वान आगे कर सकते हैं? नहीं, हमारा काम है 3 कानून रद्द कराना। सरकार ਨੂੰ कुर्सी तो हटाना लोग हटाएंगे, हम नहीं हटाएंगे, लोग हटाएंगे। हमारा कोई फैसला नहीं किसको कुर्सी में बहाना है, किसको कुर्सी को उतारना है। हमारा फैसला है भी हमारे 3 कानून रद्द करो, बिजली एक्ट, पराली एक्ट। हमारा मतलब ये है, हमारा उसमें सियासी संगत कोई नहीं है। तो दोस्तों देखिए, काफ़ी अच्छी बातचीत हुई और चारों लोग अलग अलग एंगल से बात किए। और सबसे महत्वपूर्ण बात रुल्दू जी ने किया, इन्होंने कहा कि अभी तक मोदी जी जो है तमाम बड़े बड़े फैसले लिए और फैसले लेकर के भूल जाते थे, और जब उस पर प्रतिक्रियाएं होती तो पूरा देश रो रहा होता था। तो मोदी जी इस पर कोई बयान नहीं देते थे, चुप रहते थे, खामोशी ओढ़े रहते थे। पहली बार उनको बयान देना पड़ा है, और बयान बाहर सड़क पे नहीं, संसद में देना पड़ा है। 1 घंटे नहीं, 1.5 घंटे, टोटल 2.5 घंटे बोलना पड़ा है। 2.5 घंटे में करीब 60 से 70 मिनट उनको किसानों पर बोलना पड़ा है। तो ये किसानों की बड़ी जीत मानते हैं रुल्दू जी। ये 5 महीनों का जो आंदोलन है उसने मोदी को परेशान कर दिया है, ये पूरे देश ने देखा। ये रुल्दू जी बात कर रहे हैं। और आगे जो बात बढ़ रही है उसमें जब जिस तरह का दबाव बनेगा, इनका कहना 18 फरवरी का नया कार्यक्रम है, वो पूरे देश में जिस तरह से अगर जाम होता है तो एक नया संकेत सरकार के लिए होगा। सरकार उसको ग्रहण करती है या नहीं, सरकार गिराने और कुर्सी से हटाने का जो मसला है का जनता पर छोड़ दिए हैं। अपना किसान अपनी बात, अपनी मांगों के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जो रास्ता बन रहा है, जो संकेत मिल रहे हैं, जो चारों तरफ से माहौल बन रहा है, वो बताता है कि मोदी की कुर्सी हिलने लगी है। आने वाले दिनों में अगर सरकार किसानों की बात नहीं मानती या सिर्फ किसानों तक मसला सीमित नहीं रहेगा, दूसरे तबकों को भी अपने साथ खड़ा कर लेगा, और तब उसमें सरकार के लिए अपनी कुर्सी पर बने रहना मुश्किल होगा। टिकरी से जनचौक के लिए मैं महेंद्र मिश्र।